प्लैनेट हब चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। और इस बार सब्जेक्ट रहेगा मेष राशि। 1 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल, सिर्फ 15 दिनों का यहाँ हम प्रेडिक्शन करने वाले हैं। तो ये 15 दिनों में मेष राशि मंगल के घर की राशि है और वो क्या यहाँ रिजल्ट दिखाने वाली है। आपकी जो राशि है वो अभी ग्रहों की चाल आपके फेवर में रहने वाली है, उसके ऊपर यहाँ हम थोड़ी चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये है आपकी राशि। सबसे पहले राशि का जो लॉर्ड्स है उसको हम देखेंगे, क्योंकि उसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा रहता है सभी ग्रहों के मुकाबले में। लग्नेश, जो आपका लग्न है, एसेंडेंट है, वेडिंग है, वो बहुत इम्पोर्टेंस है। अगर आपकी जन्म कुंडली, आपकी राशि मेष है, समझो आपका मकर लग्न है या धनु लग्न है या फिर कन्या लग्न है, लेकिन जो आपका लग्नेश है लग्न के अंदर, मतलब कि कन्या लग्न है तो बुध कहाँ बैठा है, धन लग्न है तो गुरु कैसा है, मकर लग्न है तो शुक्र अपना शनि कैसा है, तुला लग्न है तो शुक्र कैसा है, इसके ऊपर ज़्यादा यहाँ दारो मदार रहता है। वो मेन यहाँ काम करता है। तो यहाँ राशि का स्वामी, जब मून साइन चंद्र कुंडली से बात करते हैं गोचर में फल देखने के लिए, क्योंकि चंद्र मन है अपना और मन के हिसाब से यहाँ चीज़ें चेंज होती है। तो चंद्र जैसा चलेगा वैसे यहाँ चीज़ें चलने वाली है। तो चंद्र से हिसाब से इसीलिए हम प्रिडिक्शन करते हैं छोटे टाइम के लिए, जैसे 15 दिन, महीना, 2 महीना, 6 महीना आपको देखना है, तो उसके लिए चंद्र कुंडली को ज़्यादा प्राधान्य दिया जाता है, मून साइन को। तो यहाँ लग्नेश जाके बैठा है यहाँ राहु के साथ, लेकिन ये अभी चेंज होने वाले हैं। यहाँ आपका राहु बैठा हुआ है दोस्तों, मंगल यहाँ ऑलरेडी बैठे हुए थे। देखिए, जब भी लग्नेश मंगल का राहु के साथ कंजक्शन होता है तो व्यक्ति आवेश, गुस्से में नहीं करने वाले काम कर देता है और गाड़ी, वाहन, व्हीकल्स, प्रॉपर्टी, भाई बहनों के रिश्तों में दरार आती है। बहुत बड़े, समझो कि आपके ससुराल में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं। आप नहीं सोच के भी आपका गुस्सा, आवेश को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, जिससे आपको बहुत बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। और ये चीज़ें अभी यहाँ से निकल गई, आपने वो चीज़ें देखी है तो ठीक है, क्योंकि यहाँ मंगल राहु पुलिस, अस्पताल, कोर्ट कचहरी, ये सब चीज़ों को ज़्यादा बढ़ावा दे देता है। वो चीज़ों में ज़्यादा आपको प्रॉब्लम, समस्या देखने को मिलती है। लेकिन अभी ये मंगल निकल गया है। अभी मंगल शनि के साथ यहाँ 2 अप्रैल से विराजमान होने वाला है। यहाँ बुध बैठे रहेंगे और लगन में शुक्र यहाँ विराजमान है। दोस्तों, गुरु बैठा हुआ है आपका यहाँ मिथुन राशि में। मंगल के बाद दूसरा कोई प्लैनेट से मेष राशि वालों के लिए, मेष लग्न वालों के लिए, तो वो है गुरु, भाग्य, नसीब। तो यहाँ नसीब आपका बहुत जबरदस्त काम कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सिचुएशन कैसी है, जब यहाँ से निकल के मंगल यहाँ 2 अप्रैल को आएंगे 12वें स्थान में, साथ में कौन बैठा है? सूर्य बैठा है। सूर्य में भी इतनी गर्मी है और मंगल में भी इतनी गर्मी है। जब सूर्य और मंगल इकट्ठा होते हैं, कंजक्शन करते हैं, तो बहुत सारे आग जननी के बनाव बनते हैं, मतलब फायर के इंसिडेंट बन जाना, गाड़ी, वाहन, व्हीकल्स चलते चलते ठुक जाना। आप 20 की सीट पे चढ़ा ले हो, आप खड़े हो एक साइड पे, आपने पार्क करके खड़े हुए, फिर भी पीछे से आके आपको कोई ठोक सकता है, उड़ा दे सकता है। तो ऐसे यहाँ सूर्य के साथ जब भी मंगल आता है तो आवेश, गुस्सा, वाहन, व्हीकल स्पीड में चलाना, या नहीं भी चला रहे हो तो भी पीछे से ठोक के जाना, तो ये सब चीजें बनती है, फायर। दूसरा ग्रह बैठा है शनि। शनि इनसे सबसे विपरीत है। शनि वह सभी चीजों को वहां कंट्रोल कर लेता है, मतलब स्लो कर लेता है। जो मंगल है वो फास्ट है और शनि एकदम स्लो है, जिसको बोलते हैं कछुआ, और मंगल बोलते हैं खरगोश। और जब वो दोनों एक दूसरे से सामने आ जाए तो मंगल की गति को रोकने की ताकत शनि के अंदर है। मंगल किसी से भी नहीं हारता, खाली वो हारता है शनि से। एक बार राहु से भी नहीं हारता है,
लेकिन जब शनि के पास जाके बैठ जाता है तो मंगल की सभी ताकत वहाँ क्षीण हो जाती है, खत्म हो जाती है। और मंगल कौन है दोस्तों? आपकी कुंडली के अंदर लग्नेश है, राशि का स्वामी है और अष्टम स्थान का स्वामी है। यहां से मंगल अच्छा है। अष्टमेश जब 12th हाउस में जाते हैं तो उसको विपरीत राजयोग बोलते हैं, लेकिन जब लग्नेश हो जाता है और वो जब शनि के साथ जुड़ जाता है, कंजक्शन करता है, सूर्य के साथ कंजक्शन करता है, तो यहाँ बहुत सोच समझ के आपको, अभी आप डर जाओगे, अभी आपको कोई भय लगेगा, कोई ऐसी चिंता आपके मन में सताएगी। कोर्ट कचहरी, पुलिस थाना, अस्पताल, फॉरेन से लगती चीज़ें, कोर्ट, जीएसटी डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ईडी डिपार्टमेंट, सिविल सर्विसेज के डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट आपको काफ़ी परेशान कर सकते हैं। ऐसे यहाँ ग्रह निर्देश कर रहे हैं। ऑलरेडी 7.5 का पहला पड़ाव शुरू है आपको। तो यहाँ ये चीज़ें आपको थोड़ी संयम समझदारी से सोच के आगे बढ़ना है, क्योंकि अभी मंगल शनि की पकड़ में आया, भूत को छोड़ के पलित के पास बैठ गया। पहले भूत था, अभी पलित है शनि, साथ में सूर्य बैठा है, वो सत्ता का कारक है, सभी चीज़ों को जानने वाला है। तो थोड़ा यहाँ बहुत ही सोच के समझ के प्लानिंग से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। दिमाग एकदम कूल, संयम, धीरज, धैर्य, भक्तिभाव, स्पिरिचुअली स्ट्रांग बनना पड़ेगा, तब जाके ये चीज़ें आपकी कंट्रोल में रहेगी। अदरवाइज एक ऐसी घटना बनेगी, एक ऐसे आप काम कर दोगे जिससे पूरी यहाँ आपकी स्पॉइल हो सकती है गिनती, आपका प्लानिंग। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट टाइम है, खास करके आपके लिए। हड़बड़ी, बस ये बार बार ये पॉइंट नहीं आता है। मंगल 1.5 साल में एक बार आता है, शनि के पकड़ में, सूर्य की पकड़ में, लग्नेश है। ये थोड़ा संयम धीरज रखिए। फिर इसके बाद ये जैसे ही टाइम निकल गया, फिर आपको कोई ऐसी ताकत नहीं है जो हरा सकती है आगे बढ़ने से। लेकिन एक ही गलती यहाँ अपने को बहुत भारी पड़ सकती है। थोड़ा सोच के समझ के ये टाइम, समझदार इंसान हमेशा बुद्धि से, संयम से, धीरज से काम लेता है, और जो नहीं समझदार है वो आवेश, गुस्से में आके नहीं करने वाले काम कर देता है। इसलिए बुद्धि को भ्रष्ट नहीं करना, क्योंकि पंचमेश अभी शनि की पकड़ में और मंगल की पकड़ में, ये दोनों पाप ग्रह है, शनि और मंगल। सूर्य बहुत सारे लोग पाप ग्रह में गिनते हैं, बहुत सारे नहीं गिनते, लेकिन पाप ग्रह में नहीं आता है सूर्य। तो पंचमेश जाके 12th हाउस में बुद्धि ऐसी चलेगी जो नहीं करने वाले काम कर बैठोगे। लोग बोलेंगे कि ये क्या किया, दिमाग कहाँ था, बुद्धि कहाँ भ्रष्ट हो गई थी। इसलिए बुद्धि को यहाँ गलत दिशा में नहीं लेके जाना है। बुद्धि पहले भ्रष्ट होती है, फिर बाद में वो काम होते हैं। तो यहाँ बुद्धि आपकी भ्रष्ट हो सकती है, जंक लग सकता है आपकी बुद्धि को, युक्ति को, आपके विचारों को। तो यहाँ संयम, धीरज, धैर्य, बुद्धि, चातुर्य बहुत खूब रखना है। टाइम निकल गया, फिर आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको हरा सकती है आगे बढ़ने से। ये तो बहुत ही आगे समय अच्छा है, बस ये टाइम बहुत बड़ी चीज़ है। समय सबसे बड़ा बादशाह है, वही सब चीज़ें करवाता है। तो समय को समझिए, ग्रहों को समझिए। बस ये समय निकल गया, जब जैसे ही सूर्य यहाँ आएंगे और फिर मंगल भी यहाँ आएंगे, तब सिचुएशन पूरी बदल जाएगी। तब आप फिर से, आपके अंदर एक आवेग, मतलब जुस्सा आएगा। मंगल जब मेष राशि में आएगा खुद अपनी बॉडी पे, तब जाके आपकी हिम्मत, ताकत से तब लड़ना पड़ता है। जब समय सही होता है तभी युद्ध किया जाता है, तभी शस्त्र सरंजाम निकाले जाते हैं। लेकिन अभी तो आप खुद डरे हुए, खुद भयभीत हो, खुद चिंतित हो, और भय में, डर में नहीं करने वाले व्यक्ति काम कर देता है। तो सोचिए, समझिए चीज़ों को, बहुत बारीकाई से आगे बढ़िए। एक ही रेमेडीज है आपके लिए, वो भी मंगल की। बने इतना मंगलवार के दिन हनुमान जी, बजरंगबली के मंदिर जाइए, बजरंगबली को तेल सिंदूर चढ़ाइए, और बने इतना भाई बहनों से रिश्तों में अच्छा मतलब व्यवहार रखिए, उनकी यथाशक्ति मदद कीजिए। लाल चीज़ों का दान कीजिए, जैसे स्पाइसेस है, मसाले हैं, कई जगह पे भंडारे चल रहे, लंगर चल रहा है, वहाँ जाके आप स्पाइसेस का दान कर सकते हो।
खास करके मिर्ची का, लाल मिर्ची जो आपने खाने में यूज़ करते हैं, स्पाइसेस, उसका दान कीजिए, ब्लड डोनेशन कीजिए। तो ये जो दुर्योग है उसमें काफ़ी हद तक आपको अच्छी खासी राहत मिलेगी, अच्छा आपको पोटेंशियल मिलेगा। अच्छे रहिए।